गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। और इस चैप्टर की आज हम सॉल्व करेंगे 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास गिवन है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। मतलब एक तरह का केक है जिसकी रिक्वायरमेंट है जिसमें फ्लोर लग रहा है 200 ग्राम और फैट लग रहा है 25 ग्राम, और एक दूसरे तरीके का केक है जिसमें रिक्वायरमेंट लग रही है फ्लोर की 100 ग्राम और फैट की रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। मतलब हमें फाइनली जो जेड की हम वैल्यू फाइंड करते थे मिनिमम और मैक्सिमम, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। मतलब हम आप इसमें कितने केक ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं अगर आपको इतना टोटल सामान ला कर दे दे कि 5 kg ऑफ फ्लोर और 1 kg ऑफ फैट, एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग द केक्स। इसमें और कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया जा रहा है। क्लियर? तो सॉल्यूशन करते वक्त लेट द फर्स्ट काइंड ऑफ केक, मतलब एक पहले तरीके का केक जिसमें ये रिक्वायरमेंट है और दूसरे तरीके का केक जिसमें वो रिक्वायरमेंट। तो जो फर्स्ट टाइम वाला जो केक रहता है पहले टाइप्स का, उसको हम एक सपोज कर लेते हैं और सेकेंड वाले टाइप्स को हम क्या सपोज कर लेंगे? वाई। इट मीन्स लेट द फर्स्ट काइंड ऑफ केक्स बी एक्स and second kind of cakes be y. Hence x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0. The given information can be complete in a table as show. मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे ताकि उस टेबल को देखते हुए हम प्रॉपर वे में इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन से फिर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम सॉल्यूशन फाइंड करके फिजिबल रीज़न बनाएंगे ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सके, राइट। तो देखिए टेबल में हमने करा है केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ एक्स एंड केक्स ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ वाई। मतलब एक्स और वाई टाइप्स हो गया जिसमें फ्लोर और फैट ऑलरेडी ग्राम में है, उसके हमने कॉलम बना दिए, राइट। अब देखिए फर्स्ट वाले टाइप में क्या लग रहा है? 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फैट। तो एज इट इज़ हमने यहाँ लिखा है 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फैट। फिर सेकेंड टाइप वाले में हमारे पास क्या गिवन है कि सेकेंड टाइप का जो केक है जिसमें रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम ऑफ फ्लोर और 50 ग्राम ऑफ फैट। तो एज इट इज़ यहाँ पे सेकेंड टाइप में क्या दे दिया है? 100 ग्राम क्या लग रहा है? फ्लोर और 50 ग्राम क्या लग रहा है? फैट। ऑलरेडी टेबल में लिख दिया, राइट। अब हमारे पास टोटल कितना दिया है उसने? 5 kg दे दिया है। तो 5 kg कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम, क्योंकि दोनों डाटा हमारे पास में काई में गिवन है ग्राम में, और जो नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी देके रखी उन्होंने केजी में दी, तो केजी को हम काई में कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। 1 kg में कितने ग्राम होते? 1000। तो 5 kg में कितना हो जाएगा? 5000। तो एज इट इज़ यहाँ पे 5000 ग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया, और फैट टोटल दिया था 1 kg, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 1000 में। क्लियर? अब यहाँ से इस टेबल से हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन। तो देखो ये आपका जो टोटल गिवन है वो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 200x प्लस 200, मतलब ये जो गिवन है ये वाला फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। ये 200x प्लस 100y लेस देन आर इक्वल्स टू 5000। इसको सिंप्लीफाई करा, मतलब हर एक सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक टर्म को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से, या हर एक टर्म में से 20 डिवाइड कर दो, तो कितना बच रहा है? 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 50। ये आपके लिए क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 25x प्लस 50y लेस देन आर इक्वल्स टू 1000।
अगेन हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से हो जाएगी नॉर्मल वे में। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 40। कितना आ गया, लेस देन आर इक्वल्स टू 40। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, सेकेंड। मतलब ये दो इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, राइट। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ केक्स कितने हो गए, z। टोटल मतलब x टाइप्स के कितने बन रहे हो, y टाइप्स के कितने बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटर्न अस मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मतलब x और y में जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो z इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस वाई। ईयर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, हियर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर थर्ड। x एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी। द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट इज गिवन एज बिलो। मतलब अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, ये वाली। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, देखिए ग्राफ में हम सबसे बना लेंगे। ये आपके लिए एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपके लिए हो गया वाई एक्सिस। क्लियर। हम कितने कितने का डिफरेंस ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे हम डिफरेंस ले लेंगे 10 का। 0 to 10, 20, 30, 40, 50 एज इट इज़। इधर भी 0 to 10, 20, 30, 40। क्लियर। इसी तरीके से तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू अगर x हम 0 ले लेते तो y कितना मिल जाएगा आपको, 50। अब हम नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेंगे, हम सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू को सपोज 10 या 20, जो भी। सपोज अगर हम 10 लेते हैं तो 10 टू जा कितना हो जाएगा, 20। 20 राइट साइड जाएगा तो -20। इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30। मतलब हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए। नाउ द फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ 0,50 एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज़ 10,30। दो सॉल्यूशन है। तो अब डायग्राम में देखिए सबसे पहले 0,50, तो ये हो गया 0,50 का फर्स्ट नियरेस्ट पॉइंट, और सेकेंड हो जाएगा 10,30। तो 10 को हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, 30 तक। तो ये सॉल्यूशन उन्होंने 20 और 10 ले लिया होगा। सपोज 20 लेने के बाद वो हो गया होगा 40 और 10 आंसर आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ रहा है। सपोज ये ले लेते, 20 ले लेंगे, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमारे पास क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इस स्ट्रेट लाइन को हम नाम दे देंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। मतलब एक इक्वेशन से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन में सपोज कर लिया हमने 0, तो 2y इक्वल्स टू 40 है, y इक्वल्स टू 40/2। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, राइट। अब हम x की प्लेस पे सपोज 20 ले लेते, तो 20 राइट साइड गया तो कितना हो गया, 40 - 20, 20, 20/2, 10 आ गया। मतलब सेकेंड इक्वेशन के हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0,20 एंड द सेकेंड आंसर इज़ 20,10, राइट। तो 0,20 ये फर्स्ट और 20,10 ये सेकेंड, राइट। ये दो सॉल्यूशन हो गए। मतलब दो सॉल्यूशन को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये स्ट्रेट लाइन हमने जैसे ही ड्रॉ करी हमारे पास इस इक्वेशन का हम नाम दे देंगे, राइट। इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, राइट। अब ये दो स्ट्रेट लाइन है। अब हमें शेडेड पार्ट देखना है। शेडेड पार्ट में क्या है, लेस देन, मतलब लेस देन है। इट मीन्स इस तरफ हमारा शेडेड पार्ट होगा, राइट। तो देखो दोनों इक्वेशन का शेडेड पार्ट अगर हम इधर करते हैं तो डेफिनेटली कॉमन एरिया सिर्फ इतना ही होगा जो कि आपको दिख रहा है शेडेड पार्ट, राइट। तो ये कैसा है, पेक एरिया। पेक एरिया इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। मतलब ये कैसा हो गया, बाउंडेड। और ये एरिया कितने पॉइंट से मिलके बन रहा है,
हमारे पास 0, मतलब 0,0। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A, जो कि 25,0 है। ये पॉइंट B हो जाएगा जो कि 20,10 है। ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0,20, मतलब ये 4 पॉइंट हो गए। तो यहाँ हो जाएगा A 25,0, B पॉइंट इज़ 20,10, O point is 0,0 and the C point is 0,20 are the corner points, right? The value of Z at these corner points are as given below, right? अब देखिए कॉर्नर पॉइंट Z इक्वल्स टू गिवन है x प्लस वाई, राइट। जब हम फर्स्ट पॉइंट इसमें पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस वाई की प्लेस पे 0, इट मीन्स कितना आ गया 25। फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पुटअप करेंगे, राइट। बी पॉइंट 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 20 और y की प्लेस पे 10, इट मीन्स कितना आ गया 30। अब हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, z की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, c पॉइंट। तो c पॉइंट जैसे रखा तो 0 प्लस 20, इट मीन्स कितना आ गया 20, राइट। और जब हम c लास्ट पॉइंट जो कि o है, x की प्लेस पे 0 एंड y की प्लेस पे 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास 25, सेकेंड आंसर इज़ 30, थर्ड आंसर इज़ 20, फोर्थ आंसर इज़ 0। इन चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली दिख रही। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आ रही, बी पॉइंट पर आ रही है, राइट। बी पॉइंट क्या है 20,10। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स दैट कैन बी मेड आर 30, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है 20 केक्स ऑफ वन काइंड और एंड 10 केक्स ऑफ अदर काइंड। 20,10 है ना, फर्स्ट वाला 20, सेकेंड वाला 10, तो हमारा ये फाइनल आंसर है, राइट। ये हमने यहाँ लिख दिया आंसर। थैंक यू।